अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं वो है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इसे नॉर्मेटिव थ्योरी भी कहते हैं। फिलोसफी ऑफ लॉ की ये थ्योरी है और ये जो तीन चार थ्योरीज हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो ये आप लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था हैंस कैल्सन ने 1934 में 1934 में, जब उसने अपनी बुक लिखी थी। उसकी बुक का नाम था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। हैंस कैल्सन एक ज्यूरिस्ट था, पॉलिटिकल और लीगल फिलोसफर था, और उसका कंसेप्ट था कि लॉ जो है वो अपनी ही विल पर स्टैंड करता है, वो अपने आप पर स्टैंड करता है। कॉन्सेप्ट इज द लॉ विल स्टैंड ऑन इट्स ओन, यानी वो अपने आप पर स्टैंड करता है। लॉ की जो बेस है वो भी लॉ है, ठीक है। द लॉ शुड बी स्टडी एज लॉ। लॉ जो है वो लॉ में ही, कानून में ही पढ़ा जाता है। लॉ जो बेस करता है वो अपनी नॉर्म्स पे ही बेस करता है। और इसकी प्योर थ्योरी के मुताबिक कैल्सन ने कहा था लॉ शुड बी कीप्ड प्योर। लॉ को प्योर होना चाहिए फ्रॉम एक्स्ट्रा लीगल अफेयर्स। जो दूसरे लीगल अफेयर है ना, उनसे लॉ को प्योर होना चाहिए। हैंस कैल्सन बोर्न हुआ था 1881 में, 1881 में, और इसकी डेथ हुई थी 1973 में। तो प्योर थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट इसकी हेडिंग देनी है कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर थ्योरी। जो इसका कॉन्सेप्ट था वो ये है कि लॉ इज नॉट डिफाइन इन टर्म। लॉ जो है वो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टर्म में डिफाइन नहीं हो सकता। वो टर्म चाहे हिस्ट्री हो, एथिक्स हो, साइकोलॉजी हो, या अदर एक्सटर्नल फैक्टर हो। नेक्स्ट हेडिंग हमने लीगल नॉर्म्स दे लेनी है। अ लीगल नॉर्म इज अ बाइंडिंग रूल ऑफ प्रिंसिपल दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोवरन पास्ट प्रोमोलिगेट एंड फोर्स्ड इन ऑर्डर टू रेगुलेट सोशल रिलेशंस। लीगल नॉर्म्स डिटरमाइन द राइट एंड द ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। लीगल नॉर्म जो है बेसिकली ये इंडिविजुअल की राइट्स और नॉर्म्स की बात करती है। उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसके राइट्स क्या है, उसकी नॉर्म्स क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, वो किस पे बेस करते हैं, ठीक है। वो एक माशरे में रहने के लिए उसके सोशल रिलेशंस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कैल्सन, अकॉर्डिंग टू कैल्सन लिख देना है। कैल्सन ने ना कैटेगराइज किया था लीगल नॉर्म्स को एज ए लॉ। उसके बाद कैल्सन ने ग्रांड नॉर्म्स का जो है वो फीचर दिया था प्योर थ्योरी में। ग्रांड नॉर्म जो है, ग्रांड जो है ये जर्मन वर्ड है। ग्रांड मीन ग्रेट एंड नॉर्म मीन्स लॉ। तो ग्रांड नॉर्म का मतलब है ग्रेट लॉ, सुपीरियर अथॉरिटी फ्रॉम विच लॉ कम्स आउट। ये सुपीरियर अथॉरिटी है जहाँ से लॉ निकला है। According to Kelsen, written constitution is the highest authority in the country, which is known as grand norm. तो जो written constitution है वो highest authority है हर किसी भी कंट्री के लिए, तो जिसे ग्रैंड नॉर्म के तौर पर जाना जाता है। इसकी एग्जांपल उसने दी थी इन इंग्लैंड द पार्लियामेंट इज अ ग्रैंड नॉर्म। इंग्लैंड में पार्लियामेंट ग्रैंड नॉर्म है, यानी हाईएस्ट अथॉरिटी है। यूएसए में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ग्रैंड नॉर्म है। दो एग्जांपल है इसकी। उसके बाद उसने मेन कंपोनेंट्स, प्योर थ्योरी के मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं। हैंस कैल्सन वाज द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इसका एक ही कंपोनेंट था, वो था हैंस कैल्सन। इधर मेन एक्सपोनेंट के बाद उसका थोड़ा सा इंट्रो लिख देना है कि हैंस कैल्सन जो था वो 1881 में बोर्न हुआ था और 1973 में डेड हुआ था। वो नेटिव था, नेटिव रहने वाला ऑस्ट्रेलिया का, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था। उसके बाद आ जाता है ओरिजिन ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो जो हैंस कैल्सन है, इसकी थॉट थी कॉन्सेप्ट ऑफ द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ये इसे 1916 में आई थी, 1916 में इसे कॉन्सेप्ट आया था, और इसकी बुक जो थी वो पब्लिश हुई थी 1934 में। इतना अरसा लग गया था इस थ्योरी को वजूद में आते हुए। 1916 में इसका कॉन्सेप्ट आया था और 1934 में इसने वो बुक पब्लिश की थी। उसके बाद है वियना स्कूल ऑफ थॉट। वियना इसलिए कहा जाता है इसे कि ये ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, और ऑस्ट्रेलिया में जो है हैंस कैल्सन वो बोर्न हुआ था, वो उधर का रहने वाला था। कैल्सन वाज नेटिव इन ऑस्ट्रेलिया, सो दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज वियना स्कूल ऑफ थॉट। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि वियना स्कूल ऑफ थॉट, डिफाइन वियना स्कूल ऑफ थॉट, तब भी आपने प्योर थ्योरी ही लिखनी है। हेडिंग दे लें अवार्ड टू कैल्सन। 1920 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया था वो ड्राफ्टेड हुआ था, और प्रोमोलिगेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो ड्राफ्टेड होकर फिर दोबारा से बना था। उसमें इसे जो कैल्सन है इसे अवार्ड दिया गया था, ये कैल्सन के थ्रू ही हुआ था। उसके बाद है वर्ल्ड प्योर थ्योरी ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ये इसकी हम वो भी दे सकते हैं ना, डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। आइडियाज फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन थ्योरीज हैंस कैल्सन दैट एक्सपेल्ड ऑल इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स साइंटिफिक अकाउंट्स ऑफ लॉ। तो ये आप ना अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये लाजमी लिखेगा, और हो सके तो इसे मार्कर के साथ लिखिएगा या अंडरलाइन कर दीजिएगा। इससे एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। इसकी एग्जांपल दे दीजिएगा कि जो मोरालिटी, एथिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल जो लॉ है, वो जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है वो इन सब सब्जेक्ट से डिफरेंट है। ये सब्जेक्ट उसमें नहीं पढ़े जा सकते, ना ही वो इनमें पढ़ा जा सकता है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इसमें डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन आप लिख जरूर लीजिएगा, मैं अभी बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी लिख के उधर लिखना है द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज द फिलोसफी ऑफ हैंस कैल्सन। द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज द फिलोसफी ऑफ हैंस कैल्सन। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ फिलोसफी थी हैंस कैल्सन की। दैट जो कि ये है, लॉ इज प्योर, लॉ जो है वो प्योर है, एंड सेल्फ सपोर्टिंग, खुद को सपोर्ट करता है, एंड नॉट डिपेंड ऑन अदर लीगल वैल्यूज, वो किसी भी अदर लीगल वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। एक बार फिर सुन लीजिए इसकी डेफिनेशन। लॉ इज प्योर एंड सेल्फ सपोर्टिंग एंड नॉट डिपेंड ऑन एक्स्ट्रा लीगल वैल्यूज। नेक्स्ट इस थ्योरी के फीचर्स आ जाते हैं। इस थ्योरी के 6 फीचर्स हैं। पहला है लॉ एज अ साइंस, दूसरा स्टेट, तीसरा लॉ, चौथा लॉ एज इट इज, पांचवा है लॉ एंड मोरालिटी, छठा है लॉ शुड बी यूनिफॉर्म।
तो जो फीचर्स हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ला एज अ साइंस। थ्योरी कंसीडर्ड एज आ नॉर्मेटिव साइंस विच कुड बी अंडरस्टैंड थ्रू लॉजिक एंड नॉट आर नेचुरल साइंस। ला एज अ साइंस का मतलब है कि ये लॉजिक के साथ समझी जाती है, नॉट नेचुरल साइंस, मतलब कुदरती तरीकों से नहीं समझी जाती, इसे इसमें लॉजिक होगा तो ये समझी जाएगी। दूसरा है स्टेट। द स्टेट इज व्यू एज अ सिस्टम ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एन ऑर्डर ऑफ फोर्स। जो स्टेट है, रियासत है, वो इंसान के, उधर रहने वाले इंसानों के जो सिस्टम है उसके बिहेवियर को शो करती है, और ऑर्डर टू फोर्स, ऑर्डर करती है, फोर्स करती है किसी भी वैल्यू को जो है एक्सेप्ट करने के लिए या लॉ को इन्फोर्स करने के लिए। है लॉ। लॉ इज अ नॉर्मेटिव ऑर्डरिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बैक बाय फोर्स व्हिच मेक्स द यूज ऑफ फोर्स अ मोनोपोली ऑफ द कम्युनिटी। इसमें हमने ये लिखना है कि जो लॉ है वो इंसान के बिहेवियर के पीछे है। अब अगर वो वॉयलेंस बिहेवियर करेगा तो लॉ उसे पनिश करेगा, अगर वो अच्छा बिहेवियर करेगा तो लॉ उसे अप्रिशिएट करेगा। तो यही है इसमें। उसके बाद है लॉ एज इट इज। एज इट इज का मतलब है जो है सो है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ डील्स विद द नॉलेज ऑफ व्हाट लॉ इज। जो प्योर थ्योरी है वो इस नॉलेज को डील करती है कि लॉ क्या है, व्हाट लॉ इज, एंड इट्स नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट लॉ और टू बी। और इसका कोई कंसर्न नहीं है इस बात से कि लॉ क्या हो सकता है। उसके बाद है लॉ एंड मोरालिटी। कैल्सन ने स्ट्रिक्टली सेपरेशन की थी, मतलब सेपरेट कर दिया था लॉ और मोरालिटी को। उसने कहा था कि मोरालिटी जो है वो इंसान के अंदर रखी गई है, ये अंदरूनी पार्ट है, लेकिन लॉ जो है वो हमने बनाया है। तो ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो मोरालिटी को स्ट्रिक्टली सेपरेट करती है। लास्ट हेडिंग है इसकी फीचर्स की, लॉ शुड बी यूनिफॉर्म। लॉ को हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब है कि लॉ हर जगह पे अप्लाई होना चाहिए, हर टाइम पे, हर जगह पे, हर इंसान पे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। अकॉर्डिंग टू कैल्सन द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ शुड बी अप्लाइड एट ऑल टाइम्स। हर जगह पे अप्लाई होना चाहिए, हर टाइम पे अप्लाई होना चाहिए, एंड इन ऑल प्लेसेस, हर जगह पे अप्लाई होना चाहिए। उसके बाद इसके मेरिट्स आ जाते हैं, वो हमने पॉइंट्स की शक्ल में लिख देने हैं। कैल्सन रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल लॉ एज अ लॉ। उसने जो लॉ को इंटरनेशनल किया था, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज बेस्ट फॉर पीसफुल चेंज। पुरअमन चेंज के लिए लॉ, जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ थी वो बेस्ट थी। इट मेक द मोस्ट रिफाइंड डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। इसने पॉजिटिविज्म को जो है वो फरोग दिया था। कैल्सन कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल सिस्टम इज क्लियर, ओरिजिनल एंड स्ट्रिकिंग। उसका जो सिस्टम था, कॉन्सेप्ट था, वो सिस्टम को क्लियर करता था, ओरिजिनल करता था। कैल्सन हैज एक्सप्लेन दैट नो लॉ कैन प्रीवील कंट्री टू ग्रैंड नॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी जो है कंट्री वो लॉ को प्रीवील यानी ख़त्म कर देना, ख़त्म करके दोबारा बनाना, ग्रैंड नॉर्म से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकती। तो यह थ्योरी ऑफ लॉ इज कंसीडर टू बी द मोस्ट आउटस्टैंडिंग थ्योरी ऑफ लॉ। जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है ये कंसीडर की जाती है कि ये आउटस्टैंडिंग थ्योरी थी। और इसके आगे आपने कंक्लूजन कर देनी है, ये थ्योरी इधर ही ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।